केमिस्ट्री अनस्पोकन। सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी कि मैंने 3 हफ्तों से 3 वीक्स से कोई वीडियो पोस्ट नहीं की। असल में मेरी जो है वो जॉब हो गई थी और जो है मैं इसलिए वीडियो जो है वो पोस्ट नहीं कर सकी। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और उसके लिए जो है वो मैं माज़रत चाहती हूँ आप सब से। लेकिन जो है वो अब मैंने अपना जो पूरा यानी रूटीन है वो सेट कर ली है, ठीक है। तो आपके अब जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पार्ट 3, जो हमने न्यू एडिशन सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की थी क्लास 9th की, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है फर्स्ट चैप्टर का, वो हमारे पास कौन सा है, सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। जो मिक्सचर की टाइप्स हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, मिक्सचर के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। आज हमने मिक्सचर की टाइप्स पढ़नी है और सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़नी है, जो कि 2 होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर से जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन। अब हमारे पास ना सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है। जब भी हम सोल्यूट की थोड़ी सी अमाउंट को या ज़्यादा जितनी भी हमें अमाउंट चाहिए वो हम किसी सॉल्वेंट की एक ख़ास अमाउंट के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं, तो वो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। और जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सोल्यूट इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जो सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, और अगर हमने उसको अलग करना है, फ़िल्टर करना है, तो हमें वो फ़िल्टर होके भी वापस मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सॉल्यूशन। और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी हमें अगर हम सॉल्यूशन को एक हमने बीकर में लिया हुआ है या हमने गिलास के अंदर बनाया हुआ है सॉल्यूशन, तो वो हमें दिखेगा, यानी हमें जो सॉल्यूशन है उसमें से लाइट पास होके हमें नज़र आएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये होता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है, द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो सोल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सॉल्ट सोल्यूशन। अगर हम सोडियम क्लोराइड NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें तो हमारे पास क्या होगा, वो एक सोल्यूशन बन जाएगा, और हमारे पास जो है वो हमें जो यानी पूरा जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो क्या दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है ना वो सोल्यूशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, कि अगर हमने सोल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में जो है वो डिसॉल्व करने की कोशिश की लेकिन वो डिसॉल्व ना हो सके, वो हमें जो है वो दिखेंगे, यानी कि हमारे पास वो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो हमारे पास सस्पेंशन क्या होता है, ऐसा मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हुए होते, ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। सस्पेंशन के केस में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज छोटा होता है, ठीक है। तो वो हमें जो है उसमें हमें सॉल्वेंट अलग से दिखेगा और सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो अलग से नजर आएंगे, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास सैंड इन वाटर। अगर हम थोड़ा सा सैंड वाटर में मिक्स कर दें तो वो हमारा सस्पेंशन होता है, ठीक है। वो डिसॉल्व भी नहीं होता वाटर में और वो हमें नजर भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड चीज आ जाती है कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन भी वही चीज है जैसे सस्पेंशन है, कि हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो कम्प्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन सोल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो हमें नजर आते हैं सामने, यानी वो सॉल्वेंट को छुपा देते हैं। ऐसे लगता है जैसे हमारे बीकर के अंदर सिर्फ सोल्यूट ही डला हुआ है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मडी वाटर की, ठीक है, मायोनीज की तो एग्जाम्पल, वैसे तो मायोनीज भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में आता है, लेकिन अगर हम मडी वाटर की बात करें ना, तो हमारे पास अगर पानी के अंदर हम मडी वाटर को देखें तो हमारे पास मडी वाटर क्या होता है, उसके अंदर वाटर हमें कम नजर आ रहा होता है और मड जो है वो ज्यादा नजर आती है, ठीक है। तो ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़े बड़े जो मड के पार्टिकल्स हैं ना वो वाटर के अंदर डाले हुए हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसमें हमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो नजर आते हैं नेकेड आई से और बहुत बड़े बड़े होते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो भी हमें नजर आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या चीज होती है, जिसमें सोल्यूट इजीली डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, हमें ट्रांसपेरेंट एक सॉल्यूशन नजर आए।
सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल इजीली डिसॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में, नेक्ड आई से वो हमें नजर आते हैं, लेकिन उनका साइज जो है वो छोटा होता है। आपके पास जो है वो आपको फिगर भी नजर आ रही होगी स्क्रीन पे कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें भी सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं साइज में, ठीक है। जैसे मडी वाटर की एग्जांपल है या ब्लड की एग्जांपल है, ठीक है, यानी एक थिक चीज़ है हमारे पास, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स में आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ना टाइप ऑफ मिक्सचर्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, ठीक है। एक दफ़ा हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि दिस टाइप कंसिस्ट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स दैट डज नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एंड आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई, ठीक है, कि सोल्यूट में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी नहीं होते सोल्यूट पार्टिकल्स, और इतने बड़े होते हैं कि हमें नजर आते हैं सामने, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स है मायोनीज है, मडी वाटर है, ब्लड है, स्मोक भी हमारे पास क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की दो टाइप्स होती हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और एक अनसैचुरेटेड। अब हमारे पास ना, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमारे पास ना, हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर था, उसके अंदर हमने जो है वो 1 चम्मच जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, वो 1 चम्मच डिसॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा चम्मच जो है वो ऐड कर दिया सॉल्ट का, वो भी डिसॉल्व हो गया। जब हमने तीसरा चम्मच ऐड किया सॉल्ट का, तो अब हमारा जो वाटर था, हमारा सॉल्वेंट था, उसकी जो लिमिट थी सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, वो क्या हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो उसने क्या किया, उसने हमारे जो सॉल्ट है हमारा, उसको डिसॉल्व नहीं किया। जो हमारा सॉल्ट है वो हमें नीचे बॉटम में बीकर के नज़र आएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो हमारे पास अब ये वाला जो सोल्यूशन बना है ना, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है मजीद सोल्यूट डिसॉल्व करने की, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अब सैचुरेटेड हो गया है, उसके अंदर इतनी लिमिट एक्सीड कर चुकी है कि वो इतनी लिमिट के सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, मैंने इधर लिखी भी हुई है एग्जांपल, कि 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट को अगर हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। 36 ग्राम से ज़्यादा अगर हम सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे 100 ग्राम वाटर में, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। वो क्या बन जाएगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा फिर, क्योंकि उसकी लिमिट एक्सीड हो गई ना। तो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है, द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुकी है सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, मजीद डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मजीद सोल्यूट डिसॉल्व करने की ताकत मौजूद हो, कैपेसिटी मौजूद हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। कि वो सैचुरेटेड नहीं हुआ, वो अनसैचुरेटेड है, कि उसके अंदर हम जितना भी सोल्यूट ऐड कर दें वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो द सोल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड वो होता है जिसके अंदर एक लिमिट होती है सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, उस लिमिट से अगर हम एक्स्ट्रा बढ़ गए तो वो सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिसके अंदर मजीद सोल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी प्रेजेंट हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर। जैसे मैं इस बात करूँ कि 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कब डिसॉल्व हो सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब अगर मैंने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, लेकिन मैंने सॉल्ट की जो अमाउंट है वो बढ़ा दी, 36 से ज़्यादा कर दी, तो 100 ग्राम वाटर की कैपेसिटी नहीं है, वो 36 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर मैंने 36 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और अगर उसने डिसॉल्व कर लिया, ठीक है, यानी अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया और फिर उसने डिसॉल्व कर लिया वो वाला जो मैंने सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाई है सॉल्ट की,
तो फिर वो क्या बन जाएगा, अनसेचुरेटेड। ठीक है, कि वो टेम्परेचर चेंज हुआ है तो उसने क्या किया, सोल्यूट को डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो आज हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में जो है वो पढ़ा है। ठीक है, एक हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो लेंथी है तो मैंने उसको इस वीडियो में जो है वो ऐड नहीं किया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें मेरी वीडियोस पे, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।